हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम पढ़ने के बाद स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो सेट है आप लोग देख सकते हैं। आपका किससे है? तो आप लोग आपका हिंदी से रिलेटिव है। किससे है साथियों? तो आपका हिंदी से रिलेटिव सेट है। हिंदी से रिलेटिव सेट है साथियों, जो कि इम्पोर्टेंट है। पेडागोजी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि आपका गद्यांश और पद्यांश आप लोग पढ़ के खुद कर लीजिएगा, लेकिन पेडागोजी अगर गलती होता है तो एक नंबर सोल्यूट चल जाता है साथियों। इसलिए पेडागोजी हम लोग करेंगे। चलिए, बिना समय गुजारे हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के चलते साथियों। आप लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अब क्या बोला गया है? सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को घर की भाषा या मुख्य भाषा के प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उसका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सिखाने के किस विधि का अनुसरण करती है साथियों? तो आपका हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सा साथियों? व्याकरण अनुवाद विधि है साथियों। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। क्यूमिन्स क्या साथियों? क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? क्यूमिन्स के अनुसार, क्यूमिन्स जो है आपके वैज्ञानिक महोदय हैं साथियों। क्यूमिन्स आपका हो जाएगा खेल के मैदान की भाषा को बोला जाता है क्यूमिन्स साथियों। उसके बाद स्वनिम्न जागरूकता इस बात की समझ है कि आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति अनुसार ढाला जा सकता है। सही बात है साथियों। उसके बाद 4 में बोला गया, 4 नंबर क्वेश्चन में, रेखा अपने विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनि को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है साथियों? कौन सा पहलू है साथियों? आपका ध्वनियात्मक जागरूकता है साथियों। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या बोला गया है? समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पाठ के समय बहुत से चित्र और दृश्य का प्रयोग करती है। तो दृश्यात्मक उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी साथियों? तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में साथियों। बस 6 नंबर क्वेश्चन में है। 6 में बोला गया है, निर्देशित पाठ विद्यार्थियों को उस पाठ्य युक्तियों के विकास में मदद से पाठ्य प्रतिक्रियाओं पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है, जो आपका डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करता है। सही बात है साथियों। व्याख्यानात्मक क्या साथियों? व्याख्यानात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहते हैं? चलिए साथियों, आप लोग 7 नंबर में व्याख्यानात्मक और सूचनात्मक किसे कहते हैं साथियों? तो आपका हो जाएगा विवरण को कहते हैं साथियों। जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं साथियों, इस तरह आपका यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब पर पूरा हल्का हल्का पढ़ाता है, चुन के पढ़ाता है। आपका प्रीवियस ईयर है साथियों। अगर एग्जाम 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है साथियों? समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है। नहीं बोला गया, ध्यान से पढ़ना है। आपका 3 बोला गया है, बोलचाल की भाषा में ध्वनि का अध्ययन, इससे कोई मतलब नहीं है साथियों। बाकी बात आपका ये तीनों होगा। सत्तानात्मक कारक सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभावों का अध्ययन, ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों को व्यवहार का अभ्यास, ये भी हो जाएगा साथियों। समाज में बोली के बारे में समान दृष्टिकोण, आपका ये भी हो जाएगा साथियों। लेकिन आपका थर्ड गलत हो जाएगा कि बोलचाल में भाषा का ध्वनि का अध्ययन नहीं होता साथियों। राष्ट्रीय पाठचर्या क्या है साथियों? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम
बनाने की सिफारिश करता है साथियों, तो आपका मातृभाषा कौन सा साथियों, मातृभाषा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है शिक्षार्थियों केंद्रित कक्षा कौन सी है। शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थी उसी को बोलते हैं साथियों, किसी कहते हैं, तो आपका 4 सही हो जाएगा। जिनमें शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभवों को शामिल किया जाता है उसी को बोला जाता है शिक्षार्थी यानी बाल केंद्रित बोला जाता है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, क्या कहती है साथियों, तो विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की शक्ति आवश्यक होना चाहिए, सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है निवेश परिकल्पना अनुशासन करती है कि साहसिक निवेश भाषिक निवेश भाषिक क्षमता और वर्तमान स्तर में डिजिटल अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। कौन सा है साथियों, तो आपका 20 है, एक चरण आगे है साथियों। क्या है साथियों, एक चरण आगे है। किसी भाषा के उपभाषिक विशेषताओं के संबंध में कथन क्या है, ओ कथन ब पर विचार करें, सही को चुनना है। कथन ओ में बोला गया ध्वनि की प्रबलता सिर्फ वह नहीं है जो आप कहते हैं, बल्कि वह है जो आप कह सकते हैं, सही बात है। और स्वर शैली का अर्थ आवाज या भाषण की विभिन्नता, आवाज या भाषण की विभिन्नता, आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, सही बात है। और व्याख्या भी हो रहा है, लेकिन व्याख्या के बारे में नहीं दिया है, कैसे बोल सकते हैं। लेवेगोस्की के अनुसार देख सकते हैं साथियों, लेवेगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा का विकास कब होता है। लेवेगोस्की के अनुसार है साथियों, आपका होता है जब वे दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तब होता है। लेवेगोस्की के अनुसार जब दूसरे के साथ बातचीत करता है तो भाषा विकास ज़्यादा होता है, उसी के बारे में। उसके बाद देख सकते हैं भाषा के अंतःक्रिया मॉडल, क्या है साथियों, अंतःक्रियात्मक मॉडल के बारे में विषम कथन का चयन करना है। विषम का चयन करना है मतलब नहीं, इसी को बोलते हैं विषम। व्याकरण और शब्दावली के परस्पर संबंध का स्थापित करने का साधन के रूप में भाषा, ये गलत हो जाएगा साथियों आपका। और बाकी बात ये तीनों सही हो जाएगा, ए बी सी सही हो जाता है साथियों। भाषा से क्या अभिप्राय है साथियों, भाषा से क्या अभिप्राय है, तो भाषा से आपका हो जाएगा व्याख्यानात्मक व्यवस्था है साथियों। क्या है, तो व्यवस्थाओं का व्यवस्था है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम को व्यवस्थित करे। रोजी उनके किस कौशल का आकलन करना चाह रही है, तो श्रवण कौशल का, क्योंकि कितना सुनी है किस तरह लिख पाती है उसी के बारे में बोला गया, इसलिए होगा श्रवण कौशल। साधन परीक्षा प्रश्न के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के कठिन स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न पर क्या करना चाहिए साथियों, साधना को इस प्रश्न पर क्या करना चाहिए, तो आपका सेकंड सही हो जाएगा। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में नहीं रखना चाहिए साथियों, क्योंकि 90 रुपया मूल्य है इसका, इसलिए नहीं रखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में रूब्रिक्स के बारे में देख सकते हैं। ब्रिक्स क्या है साथियों, ब्रिक्स के बारे में बोला गया। बुनियादी अंतःक्रिया संप्रेषण कौशल ब्रिक्स का अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है साथियों, ब्रिक्स किसके दिया जाता है। ब्रिक्स जो आए थे कौन वैज्ञानिक थे साथियों, जिम, जो पहले जो पढ़े थे वही है ब्रिक्स, जिम क्यूमिन्स। क्या थे साथियों, जिम क्यूमिन्स ही ब्रिक्स की अवधारणा दिए थे साथियों। क्या है, गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगा साथियों, सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा। रोल प्ले सबसे इम्पोर्टेंट होता था, तो क्या होता साथियों, रोल प्ले सबसे महत्वपूर्ण। वाद विवाद भी नहीं होता है, ड्रामा भी नहीं होता है, खेल भी नहीं होता है, लेकिन सामाजिक कौशल सामाजिक भाषा जो है रोल प्ले से ज़्यादा सीखता है बच्चा। भाषा
अधिगम में मौन अवधि चुनौती, क्या साथियों, मौन अवधि चुनौती महत्वपूर्ण है। मौन अवधि के बारे में पढ़ना है, आपका सही होता है, कथन सही है, मौन अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। निम्नलिखित में से बुनियादी अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, यानी फिर वही है ब्रिक्स, और संज्ञानात्मक अकादमी भाषा निपुणता, क्या साथियों, निपुणता के बारे में कौन सा सही है, तो आपका सेकेंड ही सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका आ जाएगा निपुणता, उसके बाद ब्रिक्स आएगा। निपुणता ब्रिक्स से भिन्न होता है, जो ब्रिक्स होता है ना निपुणता से भिन्न होता है साथियों। सुनकर याद कर लेने वाले, मौखिक निर्देश को प्राथमिक देने वाले और श्रवण व वाचन में माध्यम से सीखने वाले विद्यार्थियों किस प्रकार से अधिगम को चाहते हैं, किस प्रकार चाहते हैं, तो श्रवण कौशल, सुनते हैं तो श्रवण कौशल ही होगा साथियों, जाहिर सी बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, चलिए साथियों देख सकते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रचना की प्रतिक्रिया है साथियों। कौन इसमें एक से अधिक सवाल होगा साथियों, आपका सब हो जाएगा। शब्द रचना में आपका गठन भी हो जाएगा, यानी शब्द का निर्माण हो जाएगा, उद्धृत करना भी हो जाएगा, उसके बाद आपका संयोजन भी हो जाएगा, मिलान मिश्रित भी हो जाएगा साथियों, आपका 1 4 सब हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया 25 में, यदि किसी आधार पर कहा जाता है कि अध्यापक को जहाँ तक संभव हो चुप रहना चाहिए और शिक्षार्थियों को जहाँ तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने का अधिक से अधिक अवसर देना, सही बात है साथियों। आपका ये जो होता है आपका मौन विधि, कौन सा विधि होता है साथियों, मौन विधि होता है। भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है साथियों, भाषा के साथ संलग्नता से क्या आशय है, तो आपका 4 सही हो जाएगा। शिक्षार्थी भिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं, सही बात है साथियों। उसके बाद चलिए आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, 2020 के अनुसार विद्यालय में जान रहे हैं। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बना है आपका 5+3+3+4 का बना हुआ है। उसके बाद शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को 6 समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद में उन्हें कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप से कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका अपने किस कौशल का विकास किया था साथियों, तो आपका रचनात्मक, किसका होगा साथियों, तो बच्चे को कहा था रचनात्मक कौशल का विकास करने के लिए कहा गया था साथियों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल में, निर्देशित रचना समानता किस प्रकार प्रस्तुत करती है साथियों, तो आरंभिक स्तर। निर्देशित रचना जो होता है साथियों आपका आरंभिक स्तर होता है साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, फिर हम लोग कल में मिलेंगे। चलिए इस सेट का अंतिम सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस पर कविता की कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बोला गया साथियों, व्याकरण की नहीं हो सकता, सही बात बोला गया साथियों। और उसके बाद किस पर है वो पढ़ते हैं, कविता के विचार और थीम पर करना चाहिए, काव्य संसाधनों पर करना चाहिए और तुकबंदी पर करना चाहिए, लेकिन व्याकरण से कोई रिलेटिव नहीं था साथियों। चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे। आपका पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है साथियों।